लगाया गले खुदा आपको। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया तो माता रुक्मिणी देखकर बड़े ही अचंभा हो जाती है। ओ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, 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 ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों सुदामा और कृष्ण जब मिलते हैं गले से, तो रुक्मिणी को आज्ञा किया जाओ थाल ला करके उसके चरणों पर पांव को धोए और सिंदूर से उठाया, तिलक किया। क्या लिखा था उसके भाग्य में? सुदामा जी का धनम छया लिखा था। सिंदूर से क्या लगाया? तिलक किया। भगवान ने श्री शब्द लगाया पहले शुरू। सुदामा जी के मस्तक में क्या था? धनम छय। इसके कारण से वो गरीब था, है ना? तो सिंदूर से उठा करके उसका श्री शब्द डाला। सिंदूर क्या है? लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी है। दूसरे बार कुमकुम उठाया, क्या लिखा? भाग्य लिखा, श्री भाग्य लक्ष्मी लिखा, है ना? तब जाकर के भगवान उसको धन देता है। गुलाल से उसको श्रद्धा स्वरूप बना करके रखा। तेरे दिल में सदा श्रद्धा बना रहे मेरे प्रति, इसलिए भगवान ने श्री भाग्य लक्ष्मी लिख दिया उसके मस्तक पर। एक हम भगवान शंकर जी को लगाते क्या है? त्रिपुंड। हमारा जो कर्म रहता है उसको सुधारता क्या है? त्रिपुंड से सुधरता है। एक त्रिपुंड, दूसरा त्रिपुंड, तीसरा त्रिपुंड, और ये तीनों त्रिपुंड लगता है भगवान के प्रति, तो हमारा कर्म क्या सुधर जाता है? पहले में लक्ष्मी, दूसरे में हमारा विद्या, और तीसरे में हमारा भगवान के प्रति में श्रद्धा बना रहे, है ना भाई? हमारा भाग्य कर्म सुधर जाता है। भगवान त्रिपुंड क्यों लगाता है?
है, हमारे भाग्य को सुधारने के लिए लगाता है। कर्म हमारा ठीक रहेगा, लक्ष्मी रहेगा, धन रहेगा। हमारा कर्म जब अच्छा है, किसी के में आ जाता है, 3 त्रिपुंड आता है नहीं आता है, उसका कर्म ठीक है तभी तो आया है। एक 20 साल का उम्र बताता है एक लकीर क्या बताता है? किसी के मस्तक पर हो जाता है तो एक लकीर क्या बताता है? 20 साल उसका उम्र है, दूसरे उम्र में फिर 40 साल, और तीसरे जब आ जाता है तो 60 साल 70 साल के अंतर्गत में होता है। 4 हो जाता है तो 80 साल, और 5 हो जाता है तो उसके पूरा क्या हो जाता है? 100। ऐसे भगवान का त्रिपुंड होता है। हमारे कर्म जब दूषित रहता है तो उसी को सुधारने के लिए भगवान उसको दे देता है। क्या? एक लकीर देता है, दूसरा लकीर देता है, तीसरा लकीर दे देता है। हमारा कर्म ठीक है तभी तो लकीर आया है। हाँ? पहले में आप लक्ष्मी बन करके घर के अंतर्गत में आए, आप डाले कुमकुम, है ना भाई? पहले में क्या डाले? सिंदूर, लक्ष्मी स्वरूप होकर के आए घर के अंदर। जब विवाह होकर के आए तो उसके बाद साल भर के बाद में उसको कुमकुम डालने का पावर दे दिया है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कुमकुम डालना, उसके बाद साल भर के बाद आप विद्या से तुम चलाना। किसको? इस घर को विद्या से ही चलाना। अब तुमको सरस्वती की जरूरत है ताकि साल भर तक तुम लक्ष्मी रहे। अब तुमको बुद्धि होगा, है ना भाई? और कुमकुम सदा हर समय उसके मस्तक में रहेगा तो चलता रहेगा भी। हाँ? तो सिंदूर हमारा क्या है? लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी ही हमको प्राप्त पहले मिलता है। हम यज्ञ काम करते पहले लक्ष्मी धन खर्चा करते, उसके बाद मिलता है। तभी तो हमको विद्या होता है। बुद्धि से हम पूजा करते हैं और श्रद्धा बना रहता है। गुलाल से 3 चीज से पूजा हो सकता है, गुलाल, बंधन, कुमकुम। ये 3 चीज को भूलना नहीं चाहिए। अभी क्या हो गया मिश्रा जी बता दे, अब वो सब जन कान में बोलते हैं ककर, वो नंदी के वो अस्कटा गए बेचारा, मोर काम कर देंगे। वो कत को जन के देखे जी नया पगा में है, ओकर कान फूका नंदी कर जाते हैं, मोर काम कर देंगे। ऐसे निकाल के थे निकाल के कहीं वहां है। और भाई मोला करे जरूरत नहीं है, वो खुद करवाएगा भगवान। हमें देगा शंकर जी है। अब वो नंदी का कहा थे तो धर्म बना रखबे तो का बनी करी भगवान है। तो धर्म अच्छा है और धर्म की मूर्ति है। कौन है? नंदी है। मोला बोले की जरूरत नहीं, भगवान महादेव बोल रहे थे, बोल रहे। और ओकर से पहले वही थे। वो जानते हैं कि धर्म कब ठीक है महाराज। वो कब नंदी पहले जब तक पाँव नहीं पर में ना तब तक शंकर जी दर्शन नहीं दे सके, है नहीं? तब नंदी पहले पाँव पर जावे तो जान रहे थे धर्म है। धर्म ठीक है महाराज, दर्शन दे ऐसे कहे। कौन है? वो नंदी है। एक धर्म ठीक है, क्या बार मोर पाँव पर गए तो धर्म ठीक है, दर्शन। अब वो लोग नहा के गए और पाँव नहीं पड़े, तब भगवान शंकर जी घर नाराज रहते। काबरा का धर्म ठीक नहीं महाराज, और दर्शन मत वो बोलते। तब पहले धर्म आपको शरीर के अंतर्गत में रही से तब भगवान को दर्शन दीजिए। अब धर्म में ठिकाना नहीं है तो तब कैसे दर्शन देगा? से 7 लोटा पानी कमी डाल जाते, 7 पूर्वज के मुक्ति करे बार 7 कांवर बनी, 7 वही धर्म सिखाते। और धर्म से आए तो धर्म से जाही। कौन है? तो पूर्वज 7 लोटा पानी डालो, तेकर बाद माता श्रद्धा में डाले 9 बार, तेकर बाद भगवान शंकर जी में द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से डाल दे, तब तो पाप हकटी है नहीं भाई। 1 लोटा 2 लोटा नहीं बनने वाला है। ऐसे 7 लोटा जिसे गरुड़ पुराण में कहे है, अगर मान लीजिए कोई ढीलना है खुला और नहीं ढील सकते तब मिट्टी के नंदी बना लो, और मिट्टी के नंदी के बना के वो पूजा करके गौठान में ढील दे। अनकोला ढिला के तब तो पूर्वज मन धर्मवान हो, ढीले से कर्मवान हो।
है ना भाई। अब वो धर्म बनाना हो, जब तक कि धर्म नहीं सीखी तब तक कि वो हो ही किसे, अब बने किसे, है नहीं भाई। देखकर सीधी कहते कि ओकर धर्म पहली बना ला, ओकर धर्म बिगड़े हुए तब तो ओकर धर्म आई, अब तो ओकर धर्म आई तब के भगवान शंकर जी दर्शन 65 ओकर धर्म नहीं बना है बरोबर ढंग से पुत्र होके, तो क्या मतलब है नहीं भाई। ओकर धर्म बना कौन काका पूर्वज, अब ओकर धर्म बनत में आते जी सीढ़ी हो वही है, तब जाके तो कृपा दृष्टि मिली काका, एक कृष्ण भगवान के तो कृपा दृष्टि मिली, ऐसे थोड़ी बन गए थे। और राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो उसके धन जो भाग्य है वो कहेगा मेरे पूर्वज का सदा रक्षा करना, उसके धन धान दौलत से भरपूर करना, इसको कहेगा। उस पराम ब्रह्म को कहेंगे, ईश्वर को कहेंगे। होकर धर्म कहा थे वो लेकर से सतावे मत भगवान महु देवता, देवता देवता से बात करते, देवता हाँ देवता से बात करते जी, पितृदेव तो देवता से बात करी नहीं, कागज से बात करी, भगवान कृष्ण से बात करी और देव स्वरूप बने। अब देव स्वरूप बने तब वो लोग लेकर सदा अच्छा रहे भगवान, धन धान से भरपूर करवे भाई, खाए पिए पर कोई कमी मत कर दे। कौन कही ये भगवान ओकर कर्म धर्म सब अच्छा रहा भगवान है। अब वही भूख मार रहे पितर के दिन, तब कैसे बनी है। तेगर सिद्धि धर्म बनाए बा भगवान नंदी की पूजा करवे, तब भगवान श्रद्धा हुई, श्रद्धा हुई तब भगवान विश्वास स्वरूप दर्शन दीजिए। 12 लोटा एकर सिद्धि कि हमारा पाप जो है, जो जगत पाप रहता है उसको दूर करने के लिए 12 लोटा 108 लोटा ऐसे जल डालोगे तभी पूर्वज का उसको मिलता है, उसको मिलेंगे। अभी सब कहा नहीं मिश्रा जी 1 लोटा में 1 लोटा में 1 लोटा में कुछ नहीं हुआ भैया, हम देख रहे हैं है नहीं भाई। वो सब छानबीन करे ना, तब बोलता बिना छानबीन करे बोले नहीं बोल सकता है नहीं भाई। छानबीन कर का है धर्म कौन सी थे का करते, कब बेर ऊपर होने वाला है कब बेर नहीं होने वाला है, वो सारी चीज जानकारी कौन देते, ये ईश्वर देते है नहीं भाई। पितृ की मुक्ति कैसा होगा और किस समय होगा, कितने लोटा पानी डालने के बाद होगा, कितना पार करने के बाद होगा, ये जानकारी करा के तभी जानकारी होगा है। उसके भाग्य में कभी कभार खराबी रहता है, कोई दूसरे जाति को धर लेता है, कोई किसी को धर लेता है, उसको कर्म बनाने पड़ता ही नहीं पड़ता है। ये सब चीजों के और वृंदावन में हिला कि वो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सुदामा जी के क्या था, धर्म क्षय था, तो भगवान ने उसका श्री भाग्य लक्ष्मी लिखा पहले सुधा, कर्म सुधर गया, धर्म सुधर गया। हालांकि कृष्ण का नाम लेते थे वो है ना भाई, श्रद्धा से लेते थे, लेकिन भाग्य में उसका क्या था, खराबी था एक के कारण से है ना। दूसरे के अनाज खाओगे, दूसरे के करोगे, छिन करके खाओगे, हैं चोरी के माल खाओगे, क्या होगा, तुम्हारा कर्म सुधरेगा तो बिगड़ेगा। वैसे किए थे है ना भाई। तो कर्म को सबको फल भोगना पड़ता है मानव को। सुधार हुआ, उसके बाद शयन कक्ष में ले गए भोजन करा करके, तो भोजन उसको दिए और शयन कक्ष में कहने लगे आप मुझे मेरे भाभी कुछ दे हैं आपको, तो सब चाहता है वो, लज्जाते हैं सुदामा जी। फिर भी भगवान पाप को टालते थे वो सुदामा जी, तो पोटली को खींच लिए जी, खींच करके खाने लगे। एक मुठा, एक लोग को दान कर दिया भगवान कृष्ण ने, एक मुठा एक लोग। दूसरे लोग खाए चावल, फिर खाए तो दूसरा लोग का दान कर दिया उसने। इधर विश्वकर्मा को आज्ञा दिया उसके भवन को सबको बना कर, पूरे गांव को बना दिया। एक ने दर्शन किया, ब्राह्मण होकर के एक ने दर्शन किया,
लेकिन पूरे सबको भवन का ही बना दिया। चलो चलते चलते बताएंगे। तो सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल में 2 मुट्ठी में उसके कर्म सुधरना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरे ही फिर उठाने वाले थे तो हाथ पकड़ लिए। रुक्मणी जी ने कहने लगे कैसे महाराज मुझे भी भेजना चाहते हैं क्या उसके पास? तो कहने लगे मैं चाहे 4 लोग बनाऊं चाहे 5 लोग भी बना सकता हूं, कहने क्या सामर्थ्य नहीं है। तो उसी दिन से उस चावल को जब हाथ पकड़ दिए तो उस चावल को कहाँ रखे? पोतली बना करके द्वारका नगरी में डाल दिए, ऊपर अटारी में। वही चावल हमको आज मिलता है ना। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को हुए, उसके बाद शयन वैन होने के बाद भी निकलते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया उसको। थोड़ा संशय हुआ उसको, फिर चलो भगवान परमात्मा की कृपा है ऐसे सोच करके निकलने लगे। मैं चलता हूँ ऐसे, फिर गला वाला मिले और वहां से निकलते हैं। आने का कथा है, जाने का कथा नहीं है भाई। कत्के पर जीव निकलियो कत्के पर जही तो काकर कथा है, अगर कथा है एक स्थिति आय कथा बताई जा कथा नहीं बताई। चलते 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 सुदामा जी पहुंचे अपने भवन में, तो वहां क्या बना दिया था? सुदामा पुरी बना दिया था। तो सोचते थे वो एक सुदामा कोई होंगे, जैसे आए थे वैसे ही गए। तो अटारी में देखे सुशीला पूरे गहने में लदे हुए थे। तो सुशीला ने हाथ बुलाया उसको, महाराज इसे। तो देखो सुशीला को ऐसे हुआ, सुशीला ऐसे कहने लगे बोल वृंदावन रहे लाल राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या ला करके चढ़ाओ? हेलो इधर प्रेम से बोलो माते बिहारी लाल की जय। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कितना राधा रोई रोई, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोलो वो मत वाला और मेरे मुरली वाला, बोलो वो मत वाला और मेरे मुरली वाला।
कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोलो मतवाला यार मेरे मुरली वाला, बोलो मतवाला यार मेरे मुरली वाला। दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया, पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। ऐसे गरबा करते जमा, ऐसे गरबा करते जमा परवाने के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ कितना राधा रोई रोई, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोलो मतवाला यार मेरे मुरली वाला, 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 बोलो मतवाला यार मेरे मुरली वाला। और बोलना पड़ेगा राधे राधे, बोलिए बोलिए जय जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सुशीला ने देखा महाराज ऐसे कहे, अटारी में देखे बुलाए उसको ऊपर, कैसे हुआ सुशीला बोले हो ये आप दर्शन करने के लिए गए थे उस भगवान का, उसी के प्रताप से सब हुआ है, उसी के प्रताप से हुआ ही नहीं, दर्शन से आप गए हैं और एक सुदामा पूरी बना दिया, किसी का झोपड़ी नहीं रखे भगवान ने, सबके महल बन गए। सुदामा जी ने एक दर्शन किया लेकिन पूरे नगर को क्या बना दिया, सुदामा पूरी बना दिया, सबके धन धाम से भरपूर कर दिया वो। क्यों किया भगवान ने ऐसे, क्योंकि 4 मुठा किससे ले गए थे, पड़ोसी के घर से ले गए थे, उसके अनाज नहीं थे, सुदामा जी के अनाज थे क्या, उसका कोई अनाज नहीं था, पड़ोसी घर के अनाज है वो। इसलिए भगवान का जो अर्पण किया पड़ोसी ने, अब एक को कहे बनाओ, बनाओ तो पूरे पूरे नगर को बना देता हूं, है ना भाई। दान किसने किया, पड़ोसी ने दान किया, ले जाने वाला कौन है, सुदामा जी है ले जाने के लिए। इसलिए वो सभी नगर को क्या बनाया, सबको धनाढ्य बना दिया भगवान ने, है ना। सुदामा जी को बनाया है नहीं, भगवान कृष्ण ने सबके ऊपर कृपा किया और सबके ऊपर दया किया। तो सुदामा जी कहने लगा, जब तक कि आप दर्शन नहीं दोगे हमारे भवन में, तब तक कि मैं इसका अनाज नहीं खाऊंगा, मैं इस घर का।
तो भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी नारायण वहां दर्शन दिए। किसके? सुदामापुरी में दर्शन दिए। किसको दिए? मैं दर्शन किया था, मेरे पत्नी नहीं किया है दर्शन, तो इसी यहाँ आकर के आप दर्शन दीजिए। और कृष्ण से भगवान विष्णु से कहने लगे, मैं कब आपको धन मांगा भगवान? धन मुझे क्या बना देगा? अभिमानी बना देगा, अहंकारी बना देगा। तो भगवान ने कहने लगा, आप ऐसे चिंता ना करो, आप धर्म काम करते रहोगे तो अभिमानी नहीं होगा। अच्छे धर्म काम करते रहो, इस पैसा से, धन से, तो कभी अभिमान नहीं होगा, कभी अहंकार नहीं होगा। धर्म काम करोगे, धर्म काम में खर्चा करते रहोगे तो अहंकार कैसे होगा? नहीं होगा। ऐसे सुदामा जी को समझाए। सुशीला भी दर्शन किए और वहां क्या छोड़ दिया? अपने कमल चिन्ह छोड़ दिया। इसका पूजा करते रहोगे तो तुमको कभी अभिमानी नहीं बनाएगा। उसी दिन से सुदामा में के घर में चरण चिन्ह रखा हुआ है। उस दिन का भगवान पूजा करता है, सुदामा जी पूजा करता है। और विष्णु का पूजा करते करते वो, क्योंकि लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी नारायण है वो, है ना भाई। सुदामा जी अपने सब धर्म काम करते रहोगे तो कभी अनाज की कमी नहीं होता। दान देते हो जरूर, है ना भाई। फिर धान, आप एक मुठा दान दिए, लेकिन भगवान ने आपको कई गुना दान करता है ना भाई। कई लोग देता है, पता नहीं चलता तुम लोगों को जी, है ना भाई। लेकिन उसी के दिया हुआ हम खाते हैं, है ना भाई। इस तरह से होते हैं। और सभी नगर में खुशी हो गए, खुशी माहौल हुए। और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से वहां सदा सदा धन संपदा से भरपूर रखे और इस गांव को भी धन धान से भरपूर रखे। ऐसे भगवान से हम कामना करते, भगवान कृष्ण से। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जो स्वामी जी बोले, एक दिन बालक यदुवंश में खेलते खेलते क्षेत्र तीर्थ में चले गए। इस स्थान पर बड़े बड़े ऋषि जी आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारका नगरी में। तो विश्वामित्र, कश्यप, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ऐसे सब ऋषि लोग आए। लड़के लोग ऋषि के को देखना चाहा, विचार करने किया ये ऋषि है या नहीं है, ये सोचने लगा। ऋषि है, परिपक्व ऋषि है या नहीं है। तो एक को बना दिया गर्भवती बालक को, और वो महाराज जी के पास पूछने जी गए, जी इसके पास, ऋषि के पास, सप्तऋषि के पास, ये लड़का है, ये कन्या है, तो ये लड़का होगा या लड़की होगा? ऋषि जान गए, अरे बच्चे हैं, ऐसे कैसे गर्भवती हो जाएगा? नहीं आप बताओ। ऐसे कहने लगे। वो बालक पूछने लगे, बालक को कहने लगे, अभी जो नारी बना करके लाए हो वेश धारण करके, तो ये क्या है? लड़का ना होगा ना लड़की नहीं होगा, क्या होगा? ये मूसल होगा। बोले लड़का भी नहीं होगा ना लड़की भी नहीं होगा, और ये क्या होगा? मूसल होगा। तो कपड़ा को निकाल करके सचमुच देखे, क्या हुए? मूसल हो गया था। जरासंध को जाकर के बताने लगे, ऐसा ऐसा बात है। उसको कुचल दिए, कुचल करके ऐसी डाल दिए उसको, तो क्या बन गया? वो घास बन गया। उधर से एक ब्याज आ रहा था, उसी को निशाना बना करके रखे थे वो, उसी मुसल को चूर्ण तो पहले कर दिया था वो, और समुद्र में फेंक दिया। वो कुछ अंश बच गया था, तो उसी को ब्याज ने एक बना लिया, तीर कमान उसी को। तो ऐसे साधु महात्मा जन का अपमान नहीं होना चाहिए। किस समय क्या कर देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है।
महात्मा जन है ना। तो भगवान को परम धाम जाना था। भगवान ने पैर हिलाते 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 वही व्याध भगवान के पैर को इतना चमचम 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 चमकते थे, वो व्याध ने एक तीर लगाया मृग समझ करके। आकर के देखे तो भगवान थे, कृष्ण थे। वो व्याध कौन था? पाली के बाली सुग्रीव था। मैं अपना पिता का बदला लूंगा महाराज, ऐसे खड़े थे वो राम दरबार में। तो तेरे पिता को मारने वाला तो मैं हूं, क्या मुझे बदला लोगे? हाँ महाराज मैं बदला लेता हूं। तो इस समय पूरा नहीं होगा। किस समय पूरा होगा? जिस समय मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा उस समय आपका मुराद पूरा हो जाएगा। ये भगवान ने कहा था। वही व्याध है ये, अभी तीर लगाया वही व्याध है। तो भगवान ने कहा कि आपका इच्छा पूरा हो गया, अब मुझे परम धाम जाना है, ऐसे कहे। और भगवान ने सबको मंगल करते हुए परम धाम जाता है। बोल वृंदावन बिहारी की जय। सुखदेव स्वामी जी बोले परम भागवत परीक्षित जी, आज 7वां दिन है। आज क्या है? 7वां दिन है। अब जिधर भी देखोगे क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है? ऐसे पूछने लगे। आज 7वां दिन है, आप कौन सी स्थिति में हो? महाराज परीक्षित परम भागवत परीक्षित जी को पूछने लगे। जित देखूं तित श्याम मई है। इधर भी श्याम दिखता है, इधर भी श्याम दिखता है, सभी तरफ मुझे श्याम ही श्याम दिखता है। तो स्वामी जी क्या कहने लगे? बहुत सुंदर, ठीक ऐसे कहने लगे। जित देखूं तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन जमुना श्याम, श्याम घन घन घटा छई है। सब रंगों में श्याम भरो है। लोक कहा यह बात नहीं है। जित देखूं तित श्याम मई है। जित देखूं तित श्याम मई है। मैं बोरी की लोग ही श्याम पुतरिया बदल गई है। नीलकंठ के कंठ श्याम मनो श्याम वेल वही है। श्रुति श्याम देखई दीप शिखा पर श्याम मई है। दीपक में घलोक श्याम देखबे तब बनी है। एक पुतली में घलोक तो श्याम दिखते, हर के हम श्याम दिखी तब बनी का है। ये पुतली में दिखना चाहिए श्याम है तब ठीक है, तब सुनना सार्थक है। अब जहां भी देख लेते हैं श्याम श्याम दिखना चाहिए, कृष्ण कृष्ण दिखना चाहिए, राम राम दिखना चाहिए, तब सुना ही है, ठीक है। अब नहीं सुने तब नहीं मन लगा के, तब भगवान के दर्शन हो ही, ईश्वर के दर्शन हो ही कैसे? तब जी है जहां भी देख सका ते श्याम ही श्याम दिखना चाहिए, तब सुने है सार्थक है। नरदेवन की कौन कथा अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। नर के कहा देव कथा है? नर के कोई कथा है? काकर कथा है? भगवान है कथा है जी। भले डोगरी पुराण के कथा है, वो बैठ बैठ के चारी करी है, तो भले एक बार पुराण बन सकती हो। ओकर निंदा ओकर चारी दोनों जन से बैठ रही थे, ओकर भले हो सकती है नहीं। हम कर बोले खाली को तुम क्या करी हो? वो राम राम जपीस, श्याम श्याम जपीस, कृष्ण कृष्ण जपीस, तो वो निंदा नहीं होती जी है नहीं भाई। जहां भी देखोगे वही वही श्याम दिखता है। परम भागवत परीक्षित जी सुखदेव स्वामी जी का बहुत सुंदर। आप तथ्य आने वाला है, अपना किस समय रूप में आ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब भगवान का ब्रह्म का चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, तभी सार्थक है जिंदगी, तभी मैं मुक्ति करा सकता हूं आपको। भाई श्याम को नहीं देखोगे, कृष्ण को नहीं देखोगे तो कैसे बनेगा? तो आपको बराबर देखना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी परम भागवत परीक्षित जी आज 7वां दिन है।
अंतिम समय सबको दान देना दे सकते हो, अभी वक्त है आने का। ऋषि के रूप में श्राप, ऋषि जो श्राप दिया है किसी भी काल रूपी तक्षक आने वाला है, ये सौभाग्य। आप जो भी दान करना चाहते हो अभी दान कर सकते हो, ऐसे कहे। सबको दान दो, सबको दान दिए। कृष्ण रूप में जान करके परीक्षित जी ने सुखदेव जी जैसे पूजन किया, सुखदेव स्वामी का पूजन किया पहले। पूजन करने के बाद में दान देना चाहा, लेकिन सुखदेव स्वामी जी नहीं लेना चाहा। मैं क्या करूंगा धन को, संपत्ति को, मेरे भगवान सही है, कृष्ण ही मेरा सही है, ऐसे कहा। इंद्र ने, इंद्र को जितना निश्चित होना चाहिए, इंद्र को जितना जरूरी है, इंद्र कण कण को उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए, मुख किए हुए, हाथ जोड़े हुए, नमन करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, हाँ, तक्षक सर्प मार्ग से आते हुए कश्यप ब्राह्मण का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बना लिया पहले। लो, ऐसे में मुझे जाने नहीं देगा, तो क्या किसका रूप बनाया? ब्राह्मण का रूप बना लिया तक्षक। तक्षक ब्राह्मण आ रहा था, इधर से एक ब्राह्मण और अपने मृत संजीवनी विद्या के साथ भी जा रहा था एक ब्राह्मण। दोनों ब्राह्मण में मुलाकात हो गया, अमृत संजीवनी विद्या और तक्षक ब्राह्मण दोनों में मुलाकात होता है। दोनों मुलाकात करने के बाद सोचते हैं कैसे, आप ब्राह्मण हो? हाँ मैं ब्राह्मण हूं। ये कौन है? ये संजीवनी विद्या है। तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित जी के पास जा रहा हूं। वहां कैसे करोगे आप? तक्षक डसेगा और मैं जिलाऊंगा, मैं उसके लिए जा रहा हूं, इसलिए मृत संजीवनी से विद्या से मैं जिला सकता हूं उसको। अच्छा, तो अच्छा तुम्हारा मंत्र सच्चा है या सही है या गलत है, इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे? एक लकड़ी काटने वाला लकड़ारे ऊपर में काट रहा था। अच्छा मैं डसता हूं, आप जिलाना, ठीक है? वो तक्षक आए और उस झाड़ को डसे, जल के राख हो गया। अब जिलाओ, ऐसे कहने लगे वो ब्राह्मण, तक्षक रूपी ब्राह्मण। मृत संजीवनी विद्या लिए और एक बार मंत्र पढ़े, उस राख के ढेर में छोड़ दिए, फिर हरा भरा हो गया। लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा है। हाँ, तो इसका मंत्र सच्चा है। अगर ये मंत्र आपका सच है तो क्या देगा राजा आपको? मुझे बहुत संपदा देगा, वो राजा को मैं जिलाऊंगा, मुझे बहुत संपदा मिलेगा। अच्छा मैं संपदा आपको देता हूं, ऐसे कहने लगे तक्षक ब्राह्मण। तो आप नहीं जिलाओगे उसको, कई मिनट के बाद अपनी मृत्यु से फिर मरेगा वो, ऐसे कहने लगे। तो 1 घंटा के अंदर में फिर पुनः अपने अंत होगा वो, तो तुम्हारे जिलाने से क्या फायदा होगा, ऐसे कहने लगे। मैं धन देता हूं, संपदा देता हूं, आप उसको उठाइए और जाइए। तो मृत संजीवनी विद्या कहने लगा, मैं जो काम करने के लिए एक बार निकलता हूं उसको काम को पूर्ण कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं घर जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कहने लगे अपने पिता से। तो कहां जाओगे आप? तो मैं देवलोक जाऊंगा। उसी दिन से वो देवलोक में वास करता है, मृत संजीवनी विद्या। अच्छा ब्राह्मण चलने लगा, उसे ब्राह्मण से मुलाकात करने के बाद और ब्राह्मण धन को संपदा को लेकर के वापिस हो जाता है। और एक उसके भवन में जाते हैं, महाराज परीक्षित जी, परम भगत परीक्षित के भवन में चलते हैं। तक्षक चलते 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 ब्राह्मण का भेष था और नमः नमः शब्द होने लगा, जय जयकार होने लगा। समस्त ऋषिगण आए थे, महात्मा जन आए थे, पूरे नगर के लोग आए थे वहां। अब भगवान का जय जयकार करने लगे, भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय, ऐसे उच्चारण होने लगे। तो सबने सोचने लगा फूल में था बहुत फूल, तो ये तक्षक ब्राह्मण कीड़ा का रूप धारण कर लिया और किस में बैठ गए? फूल में बैठ गए। जान गए, कौन जान गए? सुखदेव स्वामी जी जान गए। अरे तक्षक आ चुका है, अब सावधान हो जाइए, ऐसे कहने लगे। और जैसे ही भागवत को उठा करके उसके मस्तक पर रखे,
उसके बाद जीवात्मा निकले और भगवान भागवत में समा गए। बोल वृंदावन में है लाल की जय। सुखदेव स्वामी जी के भागवत में जब समाये रह गए, सभी लोग सोचने लगा इसके कारण से हमको सुनने को मिला। किसके द्वारा? परीक्षित जी के द्वारा हमको सुनने को मिला भागवत जैसे ग्रंथ। तो ये फूलों की वर्षा करना चाहिए। किसके ऊपर? महाराज परीक्षित जी के ऊपर और भगवान के ऊपर, भागवत के ऊपर। सभी ने फूलों की वर्षा करने लगे महाराज परीक्षित जी के ऊपर। तो वही कीड़ा रूप तक्षक का भेष बना लिया और तक्षक रूपी डस जाता है महाराज परीक्षित जी को। जीवात्मा कहां निकल करके पहले समा गए थे? भागवत में पहले समा गए थे। किसको डसे? शरीर को डसे, है ना? तो वहां मुक्ति हुए, समस्त जय जयकार करने लगे, भगवान का नमः नमः शब्द होने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए होते हैं। आइए अब तुलसी वर्षा करते हैं। बोल वृंदावन बहलाल की वो राधा कृष्ण भगवान की जय। मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मूर्ति बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आओ तुलसी पत्ता लेकर के आया हूँ सभी। जिसके पास नहीं होगा तो कृष्णाय नमः ओम नमः भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए रहेंगे। जिसके पास तुलसी दल नहीं होगा तो, और है तो फिर फिर भी कृष्णाय नमः
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरियन नमः उच्चारण करना है। मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूंगा और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए कृष्णाय नमः बोलना। नहीं है तो यहाँ दे दो, आपके लिए देखो तुलसी का रखो ना, तुलसी। उसके बाद पुनः शुभ यात्रा भगवान का। हाँ बाढ़ तोड़ नान तोड़ तोड़ को बाढ़ नहीं